देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टैली को हम चालू कर लेते हैं। कंपनी बनाना जो है आप सभी को आता है, कंफर्म है। लेजर को आप लोग बना लेते हैं, सब लोग बना लेते हैं, ठीक। हाँ सब बना रहे हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया टी को प्रेस करके, और एक कंपनी बनाना है, F3 मैंने प्रेस किया, और क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आते हैं। मैंने कहा एंटर। यहाँ पे कंपनी का नाम दिया मैंने मोहम्मद अब्बास, ठीक। और यहाँ पर PVT प्राइवेट LTD लिमिटेड, ठीक है। और यह कंपनी हमारी किस स्टेट में है, इसको ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में। और सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर लीजिएगा। फिर मैंने कहा सेव इसको। जब यहाँ कंपनी को बना लिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन के काम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अनेबल कास्ट सेंटर, ये देखिए इसका यहाँ पे कोई काम नहीं। मैंने कहा यहाँ पे नो। ऐसे यहाँ पर मिलता है हमको GST का ऑप्शन, देखिए ये वाला, मैंने यहाँ पे कहा नो, और फिर यहाँ पे मैंने कहा एंटर, और एंटर करके मैंने कर लिया सेव। इतना पता हो गया। अब जो है आप लोग एंट्री को पढ़ेंगे और हम बनाएंगे पहले लेजर। तो हम यहाँ लेजर को बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे आते हैं, लेजर पे आते हैं, और यहाँ पे सभी लेजर को बारी बारी से बना लेते हैं। तो पहले बताइए आप लोग, मैंने यहाँ पे कहा कैपिटल, क्योंकि इसके बिना व्यापार शुरू ही नहीं होगा। और अंडर में क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। जल्दी से आप लोग अगला एंट्री बोलिए। बैंक में पैसा जमा किए हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा बैंक, और अंडर में क्या होता है, हेलो भैया ध्यान रखिए, अंडर में क्या होता है, बैंक अकाउंट। अगला बताइए फटाफट, अगला एंट्री बोलिए। सामान खरीदे हैं, तो यहाँ पर बनेगा परचेज का, मैंने कहा परचेज, परचेज, और अंडर में क्या रहेगा, परचेज अकाउंट रहेगा। अगला क्या है, सेल किए हैं, तो यहाँ पे सेल का लेजर बनेगा, और अंडर में रहेगा सेल अकाउंट। अगला बताइए, तो आप रेंट का पेमेंट किए, यहाँ पे रहेगा रेंट हमारा, क्योंकि यह कंपनी का खर्चा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला बताइए, सामान खरीदे हैं, यानी कि यहाँ पे दोबारा से आ गया परचेज। तो जो भी आप पहले से बना लिए हैं उसको दोबारा आप लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगला बताइए, हाँ सेल किए हैं, तो इसको भी दोबारा नहीं बनाएंगे। अगला बताइए, राम को दिया 20,000, तो यहाँ पे राम को पैसा पेमेंट किया, मैंने कहा राम, और अंडर में कहा मैंने सन्ड्री क्रेडिटर। क्या कहा मैंने, सन्ड्री क्रेडिटर। अगला बताइए, क्या दिए हैं, फोन बिल होगा ना, पहले रुक जाइए, पहले देख लीजिए पूरा, फोन बिल है ना। तो मैंने कहा फोन बिल, अरे तरीके सॉरी, फोन बिल यहाँ पे कहा मैंने, और अंडर में क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला बताइए, 50 रुपये बैंक में ब्याज मिलता है, तो यहाँ पे बैंक से ब्याज मिला हुआ, मैंने कहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से ब्याज मिला हुआ है। और जब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है तो वहां पे इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। इतना पता हो गया आप लोग को, पता हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े हम, एस्केप की यहाँ से दबाना है, और आपको यहाँ चले आना है वाउचर वाले ऑप्शन पे, देख रही है ऐसे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे, एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोग और जान लीजिए
कि जब यहाँ पे DRCR आए और बाई टू ना आए तो यहाँ पे हम जो है F12 प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन देखिए ये वाला, इसको यहाँ पे कह दिया मैंने नो और फिर यहाँ पे Ctrl+A, F12 को प्रेस करने के बाद आएगा। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि जो हमारी एंट्री है वहाँ पे कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमने वहाँ पे कैसा काम किया हुआ है, आप सोच करके बताइए। पहली एंट्री में क्या है कि व्यापार को शुरू किए हैं, यानी कि कंपनी में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है F6 प्रेस करेंगे क्योंकि कंपनी में पैसा जो है आ रहा है। ये देखिए 2 में क्या होता है, आप लोगों ने कॉपी में हल किया होगा, 2 में कैपिटल, बाई में कैश। केवल यहाँ पे हल्का सा डिफरेंट है कि यहाँ पे 2 पहले आगे बाई जो है बाद में आएगा, इतना अंतर कर बस। तो यहाँ 2 में कहा मैंने कैपिटल और कई रुपए हैं, यहाँ पर पैसे को भर देना है 50,000, इतना है ना। फिर यहाँ मैंने कहा एंटर, बाई में क्या रहेगा, अरे बाई में क्या रहेगा लेकिन कैसे रहेगा, तो फिर यहाँ मैंने कहा एंटर। अगर यह लिस्ट यहाँ पर ना मिले तो आप वहाँ पे स्पेस की दबाएंगे और वह लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पे आप एरो की का प्रयोग करते हैं और इसको यहाँ पे आप ले लेते हैं। फिर यहाँ मैंने कहा एंटर एंटर एंटर, एक एंट्री आपकी हो गई। दूसरी एंट्री बताइए, हाँ दूसरी एंट्री बताइए। बैंक में पैसा जमा किए हैं, तो मैंने लिखवाया पहले से आप लोग को कि जब भी बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे, वहां पे क्या रहेगा, कंट्रा। तो आपको वहां पर प्रेस करना F4। 2 में क्या रहेगा, कैश रहेगा और यहाँ पे क्या रुपए हैं, 10,000। बाई में मैंने कहा क्या, बैंक, क्योंकि यहाँ पर पैसा पाने वाला कौन है, बैंक है। जो आप लोगों ने देखिए कॉपी में किया होगा बाई 2 में, वही बिल्कुल यहाँ भी रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ूं मैं, कोई सवाल मन में आ रहा है, चलिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे कहा एंटर एंटर एंटर, कुछ यहाँ पे यह इंफॉर्मेशन आती हैं, इसको कहाँ पे क्या भरना है, क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। अभी इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप लोग, ऐसे यहाँ पर बार बार एंटर करके बाहर निकल चलेंगे। ठीक, ये देखिए एंटर एंटर बाहर, यह एंट्री भी हमारी हो गई। अगला एंट्री बताइए। अगला एंट्री बताइए आप लोग। तो सामान को आप लोगों ने खरीदा हुआ है, तो हमको आप लोग ये बताइए कि जब सामान खरीदेंगे तो वहां पे क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा या फिर जाएगा, जाएगा ना, यानी कि पैसा पेमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या दबाना आपको, F5। बाई में क्या होता है, परचेज, यह आपने कॉपी में लिखा हुआ है, बाई में क्या रहेगा, परचेज। और देखिए अगर यहाँ पे नेम है, क्वांटिटी है, रेट पर आ गया, अमाउंट आ गया, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं भरना, मैंने कहा एंटर। और फिर यहाँ पे सामान कितने के लिए हैं, 20,000 का। और 2 में क्या रहेगा, कैश रहेगा, क्योंकि पैसे का पेमेंट हुआ है। एंटर एंटर एंटर। अगला बताइए। जब सामान को बेचे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, पैसा आया कि गया, आया हुआ है। तो बस ऐसे पहचानना है कि हमारी एंट्री में कैसा क्या काम हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है या पैसा हमारे कंपनी से जा रहा है। तो हम यहाँ पर लेते हैं क्या, रिसिप्ट, यानी कि F6। और 2 में कहा मैंने सेल, जैसा कि आप लोगों ने कॉपी में किया होगा। और यहाँ पे है 25,000 रुपये, इसको भर लेते हैं। और फिर यहाँ मैंने कहा एंटर, बाई में क्या रहेगा, कैश, यहाँ लिया मैंने कैश, ये देखिए आ गया फटाफट, एंटर एंटर एंटर, यह एंट्री भी हो गया। अगला बताइए। आप यहाँ पे रेंट का पेमेंट किए हैं, यानी कि पैसा हमारा गया हुआ है, तो यहाँ पर बाई में क्या रहेगा, रेंट रहेगा। लेकिन
यहाँ पर यह पेमेंट होगा, पैसा हमारा गया हुआ है। आप बताइए कि आप यहाँ किस वाउचर पे हैं? आप यहाँ पे किस वाउचर पे हैं? रिसिप्ट वाले पे हैं। कहाँ पे आना है? पेमेंट वाले पे आना है। ठीक, मैंने कहा बाई में रेंट, और कई रुपए यहाँ भरना है? 2000 रुपये क्या? और फिर यहाँ पे कहा मैंने एंटर, टू में क्या रहेगा? कैश। अगला एंट्री बताइए। तो फिर से यहाँ पे सामान खरीदे हैं, यानी कि पैसे का पेमेंट होगा, और हमको यहाँ पे क्या दबाना है? पेमेंट वाला ही है। ठीक है, जबकि यहाँ पहले से पेमेंट वाले पे हैं तो हम यहाँ कुछ नहीं दबाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा बाई में क्या? परचेज। एंटर, यहाँ पे 5000 रुपये, और टू में क्या रहेगा? कैश। यहाँ कर लिया मैंने सेव। अगली एंट्री बताइए। फिर यहाँ पे सामान को बेचे हैं, तो जब सामान को बेचेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? F6 की प्रेस करेंगे, देखिए ऐसे, और टू में क्या रहेगा? सेल। और फिर यहाँ पे एंटर, मैंने कहा 8000 रुपये। फिर यहाँ पे एंटर, बाई में क्या रहेगा? कैश रहेगा। एंटर एंटर एंटर, हो गया। अगला एंट्री बताइए। तो राम को पैसा दिए हैं, यहाँ भी पेमेंट रहेगा। आपको यहाँ पर प्रेस करना है F5, पेमेंट वाले पे आना है। तो यहाँ देखिए मैंने कहा बाई में राम कई रुपए दिए हैं? हाँ, तो यहाँ पर भरा मैंने 20,000। देखिए अब यहाँ पर यह पूछता है कि इसमें क्या करना है। जब किसी व्यक्ति से कोई नया लेन देन होगा तो वहां पे लेंगे हम न्यू रेफरेंस। जब किसी व्यक्ति को आप एडवांस पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे रहेगा एडवांस। जब किसी से पहले कोई लेन देन हुआ हो और उसके बदले में यहाँ पे कोई लेन देन हो रहा हो तो वहां पे क्या रहेगा? अगेंस्ट रेफरेंस। और जब किसी को आप खाते से पैसा पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे ऑन अकाउंट रहेगा, लेकिन हमको यहां पर लेना न्यू रेफरेंस। टू में क्या रहेगा? कैश। अगला बताइए। यहाँ फोन का बिल दिए हैं। प्रीति आप बताइए, अगर फोन के बिल का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा कौन सा वाउचर रहेगा? जब यहाँ फोन के बिल का पेमेंट किए हैं, पैसे का पेमेंट किए हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा वाउचर लेंगे? F6 नहीं, ये हमारी कंपनी है, यहाँ से मैंने पेमेंट किया फोन के बिल का, हमारा खर्चा है ना, पैसा हमारा जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? पेमेंट रहेगा। ठीक है, तो बाई में कहा मैंने फोन बिल यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या रुपए हैं? 5000। और टू में क्या रहेगा? कैश। अगला एंट्री बताइए। जब बैंक से 50 रुपए का ब्याज मिला हुआ है, यानी कि हमारे पास 50 रुपए आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाउचर रहेगा? F कौन सा रहेगा? प्रीति आप बताइए। हाँ, F6 यहाँ पे रहेगा, यानी कि आप नहीं बिल्कुल नहीं। F4 वहां पर रहेगा जहां पर पैसा बैंक में जमा करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे। नहीं, आपने जमा किया है? नहीं। निकाला है? नहीं। ट्रांसफर किए हैं? तब कहाँ रहेगा? ठीक है, यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एंट्री करनी बाकी है भी ना, चलिए, हुआ नहीं भी, करना बाकी है। तो यहाँ पे पैसा मिलेगा, मैंने कहा तुम्हें इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, और यहाँ मैंने कहा 50 रुपए। बाई में क्या रहेगा? बाई में यहाँ पे कैश रहेगा। बस, क्या सारी एंट्री हो गई है? चलिए अब यहाँ से आप एस्केप की दबाते हैं, बैक करते हैं, और हमको यहाँ पे चलना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ, और यहाँ पे हमको विस्तार से देखने के लिए प्रेस करना है Alt+F1। अब यहाँ पे देख लीजिए, टोटल यहाँ पे सामान को सेल किए कितने का?
बताइए टोटल। अब चला, जैसे देखिए मैंने इसका प्रयोग किया ये बताने के लिए, वीडियो हमारा स्टॉप हो गया। तो फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, आप टोटल यहाँ पे सामान को बेचे हैं कितने का, 33,000 रुपए का, और यहाँ पे सामान को आप खरीदे हैं 25,000 रुपए का। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप 33,000 माइनस करेंगे कितना, 25,000, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 8,000 रुपए का। इतना हो गया ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, आप यहाँ देखिए फोन का बिल पेमेंट किए हैं, रेंट का पेमेंट किए हैं, टोटल 7,000 रुपए का। यानी कि अब यहाँ पर होगा देखिए 8,000 माइनस 7,000, तो हमारा कितना फायदा हुआ, 1,000 रुपए का। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर पाए 50 रुपए, कहाँ से पाए हैं, बैंक से ब्याज मिला हुआ है। यानी कि इसको आप उसमें ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हमारा होगा, टोटल यहाँ पे होगा हमारे 1,050 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे किसी एंट्री को आप कर लेते हैं। क्या आप लोग बात को समझ गए हैं? तो अगर लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा बड़ा, ठीक है। और यहाँ मैं स्टॉप कर लूँ।